जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन व्रत पर आज हम जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठन करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव का दिन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसलिए भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन व्रत पर आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों की ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति का लाभ हो सके। हे ब्रह्म, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर श्री नारद जी ने कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में अत्यंत निर्दयनीय कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातों को सुनकर इंद्र कहने लगे, हे महाते, उस दुराचारी कंस की कथा का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योति वृद्ध मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी, मैं यह जानना चाहता हूँ। तब ज्योतिष शास्त्रों में ज्योति वृद्ध ने कहा, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाक्पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं से को भी पराजित कर इस समस्त संसार के कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल भी आपका वध करेगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सुनकर कंस कहने लगा कि हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। कंस की बातों को सुनकर ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक अवश्य करना। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा। ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने पुनः प्रश्न किया, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। भगवान इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन को पूर्ण सुरक्षा दो। द्वारपाल ने कहा कि ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। यह देखकर कंस ने पुनः उन्हें कारावास में डलवा दिया और कहने लगा, हे बहन, रोती क्यों हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। मुझे मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या तुम खुश रहोगी? यह कहते हुए कारावास में डालकर वह चला गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे कंस भयभीत होने लगा तथा देवकी की अन्य संतानों को भी
पापवश मुक्त होकर वहाँ मारने लगा। फिर भी उसकी व्याकुलता शांत नहीं हुई तथा कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में प्रकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना प्रभाव स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्ण उक्त फल से निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रभाव से उस क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। नियति के नियम अनुसार उस समय वासुदेव ने अपने बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना नदी की ओर लेकर चढ़े। उस समय यमुना अपने पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। यह सब नीति के अनुसार प्रतिबद्ध था, किंतु यमुना जी उस बालक के चरणों का स्पर्श करती रहीं, अपनी पूर्ण स्थित रूप में आ गईं। इस प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में आ पहुँचे। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय लगने लगा, अतः वह स्वयं कारागार में आ गया। उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की ओर चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या भगवान विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो गया है और उससे तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार की कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रकार षड्यंत्र करता हुआ कंस ने पूतना की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नाम दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालख्या नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों में मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा,
कहने लगा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना हो तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चल दिए। घर जाकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं से ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं, अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यशोदा यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना नदी, मैं बालों को देखूंगी तो भाद्र मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध, रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ होते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों सयु यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। नारद जी के कथनों को सुनकर भगवान इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह सब पूर्ण व्यथन भी बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत कीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है। यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से आया हूँ वह व्यत्यन मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ धुत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बातों को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा हुई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। युद्ध भयानक था, अतः कालिया नाग को भली भांति जान पड़ा कि जिनसे वह युद्ध कर रहा है वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट कर दिया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया नाग की पुकार से तीनों लोग कंपमान हो गया। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वहाँ कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए।
साकुशल गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिरकार श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किए, वह सभी आप मुझे बताए कृपा करके। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चणूर रहता था। उस चणूर ने श्री कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। हे इंद्र, कृष्ण एवं चणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। भैरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चरुण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चरुण की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मल्लयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चरुण और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेवी जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। तब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस की मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की। वहाँ उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वासुदेव, यशोदा, इस संसार के सभी प्राणियों ने सहर्ष पर्व मनाया। जय भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार है, जिनकी व्याख्या हम साधारण मनुष्य अपने साधारण शब्दों में नहीं कर सकते। इसलिए हमने यह कथा अपने सामर्थ्य अनुसार सुनाई है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।